हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको डेली अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी स्टडी के बारे में। तो हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरी स्टडी कहाँ तक हुई है और अगले 15 दिन आप कैसे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें बेटर बन सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आगे माइंड मैप के माध्यम से समझाया है कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है और कितनी बची हुई है और मैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करने वाला हूँ अगले 15 दिन, और जिसमें मैं कि अपने आप को चैलेंज देने वाला हूँ कि मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज की टू डू लिस्ट अपनी, कि मैंने आज क्या क्या स्टडी किया और क्या क्या करने वाला हूँ आगे। तो सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ अपनी टू डू लिस्ट आज की। तो ये रही मेरी टू डू लिस्ट। जैसा कि दोस्तों आज मेरा है डे 10 40 डे चैलेंज का। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आज हिंदी का रिवीजन किया, कथा साहित्य का, जिसमें मैंने पंचलाड़ बहादुर और लाठी कहानी को पढ़ा। और जैसा कि आप जानते हैं मैंने 30 नेमिंग रिएक्शन का एक वीडियो पढ़ा था, जिसमें से मैंने 20 नेमिंग रिएक्शन कल ही याद कर लिए थे और उसको आज मैंने प्रैक्टिस फिर से किया। उसके बाद मैंने आज इंग्लिश में बहुत दिन हो गए थे मुझे इंग्लिश पढ़े हुए, तो मैंने आज एक्टिव पैसिव का रिवीजन किया, जो कि मैंने पहले से पढ़ रखा था। आज मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं बीमार बिकॉज ऑफ सिकनेस बीमार होने के कारण मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। दोस्तों आज मेरा है डे 10 और 40 डे चैलेंज टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब टू इम्प्रूव यू माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ अगले 40 दिनों में और प्रिपरेशन कैसे करूँगा। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला था कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है और आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे अगले 15 दिनों में। तो उसके लिए मैं अपना सबसे पहले माइंड मैप खोल लेता हूँ, जो कि मैंने पीछे की साइड लिखा है। तो दोस्तों ये रहा वो माइंड मैप डू और डाई का, ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन 15 दिन में, अंतिम 15 दिन में कैसे करें। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में 13 चैप्टर हैं, जिसमें से मेरे अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट है और बाकी सारे चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं, जिनको मुझे अगले 15 दिन में कंप्लीट करना है और रिवाइज भी करना है। और केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स है, जिनमें से मेरे 9 चैप्टर्स कंप्लीटेड है, 1 चैप्टर बचा हुआ है जिसे मैं कल पक्का कंप्लीट करूँगा और उसको लिखूँगा भी। लिखना और पढ़ना दोनों है और रिवीजन भी करना है अगले 15 दिनों में। और फिजिक्स में जो कि पूरे हैं 14 चैप्टर, जिसमें से मेरे 8 चैप्टर कंप्लीटेड है जिसे मैंने लिखा और पढ़ा है, और 9 चैप्टर को केवल अभी तक जिसके मैंने नोट्स बनाए हैं। और फिजिक्स में मैं कंप्लीट करने के बाद सिलेबस अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को मजबूत करने के लिए न्यूमेरिकल डिकोड सीरीज़ फॉलो करने वाला हूँ, जो कि हमारे PW के यूट्यूब चैनल PW यूपी बोर्ड 11-12 चैनल पे चलती है, जिस पे एक ज्वाला सीरीज़ भी है जिस पे न्यूमेरिकल कराया जाता है। न्यूमेरिकल के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझाए गए हैं और यहाँ पे इसमें सभी चैप्टर्स के वन शॉट कराए गए हैं, जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए हैं। और मैंने आज इंग्लिश में माई मदर एट 66 पोएम पोइट्री को पढ़ा, जिसको मैंने बहुत पहले पढ़ रखा था। और ग्रामर में अभी तक मैंने सिंथेसिस, रिमूव टू, डिग्री, एक्टिव पैसिव और नरेशन को पढ़ा, जिसमें इंग्लिश में मैंने अभी तक फ्लेमिंगो और विस्टास, सप्लीमेंट्री और प्रोज में कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिसे को मैं अगले 15 दिन में कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ूंगा क्योंकि सारे चैप्टर्स इतने दिन में कवर करना मुमकिन बहुत ही मुश्किल है। और हिंदी में मैंने अभी तक 2 जीवन परिचय याद किए हैं, जो कि एक गद्य से एक काव्य से याद किया है। अभी तक मैंने पत्र लेखन कैसे लिखना है, कौन सा पत्र लेखन लिखना चाहिए, याद किया है। उसके बाद मैंने रस छंद अलंकार को भी पढ़ा है। कथा साहित्य में मैंने पंचलाड़ बहादुर और लाठी कहानी को पढ़ रखा है। और गद्य में अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और काव्य में भी और संस्कृत दीर्घदर्शिका में भी। और खंड काव्य में जो कि हमारा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, जिसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है कि वो कैसे अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं, उसको मैंने पढ़ लिया है और उसको मैंने कंप्लीट भी कर लिया है और उसको मुझे रिवीजन करना बाकी है। तो मैं बैठ जाता हूँ उसके बाद पढ़ने माई मदर 66, जो कि मुझे अभी रिवीजन करना है। और मैंने सुबह में ही मैंने आपको बताया कि मैंने हिंदी भी थोड़ा पढ़ा था टू डू लिस्ट में, और मैं उसके बाद अभी पंचलाइट लेसन पढ़ूँगा। और तो दोस्तों इसी के साथ
आपको मैं बता दिया कि अगले 15 दिन में क्या करने वाला हूँ। और आप भी अगर पढ़ने में कमज़ोर हैं तो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल डिकोड, और केमिस्ट्री में वन शॉट के लिए जल्दी चैप्टर्स कवर करने के लिए ज्वाला सीरीज। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एंड आप डेली अपडेट्स देने के लिए मैं आपको डेली अपडेट्स दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे अपने ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।